कहीं कोई फॉर्म मिस ना हो जाए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एडमिशन इन बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जैसी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़िए और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का सोचिए। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज अभी जो नोटिफिकेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडमिशन गाइडलाइंस आ रही हैं वो सभी बेस्ट हैं। तो आज भी जिस का एडवर्टीज़मेंट ओपन, या मैं कहूँगा कि उसका डिटेल्स डिस्प्ले करने वाला हूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। So this is the PG admission 2023 and 24. PG एडमिशन, यस, जितने भी IITs होते हैं वो बोलते हैं PhD या मास्टर्स कोर्स को PG एडमिशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, वो इसी को ही मानते हैं। सो IIT दिल्ली में मैं ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट दिखाया था, तब कुछ भी नहीं आया था। नाउ द ब्रोशर इज़ देयर, you can apply online, login portal is there, and it is very important to check the information before proceeding the final registration. So this is the brochure, बहुत ही लेंदी है, इसीलिए सिर्फ important points within 5 minutes आपको क्लियर करता हूँ। So this is a nice brochure semester 1 2023 and 24, किस किस के लिए? PhD, MTech, MS, ठीक है, इन सब प्रोग्राम्स के लिए। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए, सब लोग यहाँ पर इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। ये होता है मैसेज टू द एप्लीकेंट्स फ्रॉम द डीन और एकेडमिक्स, बट मैं आपको जल्दी से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा होता है ना वो बहुत ही मोटिवेशनल होता है, और उसको देखने के बाद शायद आपका एप्लीकेशन और आपका एडमिशन बहुत अलग ही लेवल पे चला जाए। सी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विनिंग टू गेन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन द प्रोजेक्ट कैन अप्लाई और ज्वाइन वन ऑफ द स्पॉन्सर्ड लाइक प्रोजेक्ट, जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट और पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं। जब IIT दिल्ली में आप PhD एडमिशन ले लेंगे तो प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। आप वहाँ पे आने के बाद आपको मौका दिया जाएगा to present your paper and at least one international conference attend करने का। मतलब आपकी PhD ख़त्म होने से पहले IIT will give you a chance to go abroad and present your research। सारा फंडिंग यहीं पे। बाकी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले हम कॉन्फ्रेंस अप्लाई करते हैं, फिर हम फंडिंग एजेंसीज़ को अप्रोच करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है तो काम ख़त्म, एक्सेप्ट हुआ तो फिर अगेन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेप्स होती हैं, बट फाइनली हो जाती हैं। बट IIT में जाने के बाद आपको खुद एक मौका मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर टू प्रेजेंट देयर रिसर्च अप टू 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर आप अवार्ड ले सकते हैं एक्सीलेंसी का, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात ही अलग कर देते हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फंडिंग मिलती है आपको जो डिफरेंट एकेडमिक यूनिट्स हैं। तो ये बहुत सारे रिसर्च फेलोशिप्स हैं जो सिर्फ IITs के लिए हैं। तो देखिए, कुछ अट्रैक्टिव फ्लैगशिप MHRD स्कीम्स हैं जो IIT में, तो हो सकता है आप एडमिशन लें और इन फ्लैगशिप रिसर्च फेलोशिप को जब अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाए। बिकॉज IITs का डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से कोलैबोरेशन होता है, तो यहाँ पे लेने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लास्ट डेट। लास्ट डेट इसी महीने की है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सबमिशन स्टार्ट हुआ है 14 को, मतलब बस अभी, और उसके बाद 15 दिन में ख़त्म होने वाला है। एक्सटेंशन का उम्मीद मत रखिएगा, एप्लीकेशन बहुत ही तमीज़ से अप्लाई कीजिएगा। चलिए, जो मेन डिटेल्स है सिर्फ उसको कवर करेंगे। कोर्स वर्क सब जगह होता है, यहाँ पे भी होगा, सो आई विल स्किप दिस आई विल नॉट कवर। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द फुल टाइम, बिकॉज आप फुल टाइम मोड में ही इंटरेस्टेड होंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ फुल टाइम की बात करेंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक योर क्वालिफिकेशन डिग्री, व्हाट इज़ दैट। आप MTech हो, ME हो, MD हो, MSc हो, MA, MA, MBA
MBBS और इक्वलेंट, या फिर बैचलर हो। तो मुझे लगता है ज़्यादातर MSc वाले होंगे, तो उनको 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए, प्लस कोई ना कोई फेलोशिप होना चाहिए। अब कुछ लोग थोड़े से सैड हो जाएंगे कि सर हमारे पास नेट भी नहीं है, JRF भी नहीं है। सो आई कैन से IITs के अंदर बिना एक नेशनल फेलोशिप होना, अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज पर एलिजिबिलिटी 5% का इन ऑल द केसेस। उसके बाद अगर मैं शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया बताऊं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका परसेंटेज, फिर क्वालिफाइंग डिग्री, इन सबको देखने के बाद एक शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब अगर मैं पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड की बात करूं, तो आई गेस कुछ लोग इंटरेस्टेड इसमें नहीं होंगे। सो उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि वहाँ पे कोई नेशनल एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। डिपेंडिंग आपने बैचलर्स और मास्टर्स कहाँ से किया है, उसके अकॉर्डिंग वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने या बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किए हैं, IIT से किए हैं, तो 1 साल। इस तरीके से जो क्वालिफिकेशन है वो वेरी करती है स्पॉन्सर्ड की या फिर पार्ट टाइम PhD कैंडिडेट की। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है, लोग फीस के लिए पूछते हैं। तो ये सारा PG का है, तो MSc में एडमिशन किसी को नहीं लेना है। अगर किसी को लेना है तो वो ध्यान से पढ़ ले। रिजर्वेशन देखिए सब सीट्स का एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स है। सो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्टल बहुत सारे हैं, इन्होंने मेंशन किया है। सो एकोमोडेशन भी आपको ठीक से मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं फ़ीस पे। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है और लोगों को इंटरेस्ट भी होता है। तो देखिए PhD और MTech ये सभी का फ़ीस स्ट्रक्चर है। फुल टाइम PhD अगर आप ले रहे हो तो 41,650 एंड 34,150 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट। मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। और आपको ये थोड़े से मेस चार्जेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है असिस्टेंटशिप, मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप अगर वहाँ पे आप रेगुलर फुल टाइम इंस्टीट्यूट मोड में लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट 2 ईयर्स आपको JRF 31,000 पर मंथ मिलेगी और नेक्स्ट 3 ईयर्स 35,000। एक वीक में आपको 8 घंटे के लिए लेक्चर लेना होगा। दिस इज सेम फॉर ऑल द IITs। मैंने अभी IIT BHU का भी पोस्ट किया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। और उसके अलावा यही कंडीशन है, आप अपनी खुद की फेलोशिप लेके आएंगे। सो दैट इज़ द नॉर्म्स एज पर द फंडिंग एजेंसीज। उसके अलावा आपको फुल टाइम स्टूडेंट जो हैं उनको स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के फॉर्म में ऑनोरियम भी दे सकते हैं, PI 25,000 रुपये का। उसके बाद अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस आपको मिलेंगे 1,30,000 रुपये। ट्रैवल ग्रांट है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक सीड अमाउंट भी मिलेगा 20,000 रुपये एक बार। कहीं आप पेपर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 1,50,000 फॉर रिसर्च एक्सीलेंस ट्रैवल अवार्ड। मतलब अवार्ड ही अवार्ड है, एक तो रिसर्च स्कॉलर ट्रैवल अवार्ड, एक रिसर्च एक्सीलेंसी ट्रैवल अवार्ड। सो ये सारे बेनिफिट हैं जो इसमें होने वाले हैं। बाकी ये मास्टर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको फॉर्म प्रॉपरली फिल करना है। ये नंबर दे रखे हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी को किसी तरीके से कुछ पूछना है तो यू कैन गो एंड आस्क। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं डिपार्टमेंट्स और वो किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अब अपना एरिया देख लो, बिकॉज SOP सबमिट करना होता है एंड SOP मस्ट बी रिलेवेंट विद दीज एरिया जो इन्होंने मेंशन किए हैं। आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है और उसके बाद आप सारा एरिया देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है। बाकी आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा एक बार। आप वेबसाइट विजिट करेंगे सो यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट कि क्या रिसर्च चल रही है, किस टॉपिक पे है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IIT दिल्ली, जो इसमें काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट फेलोशिप्स के फॉर्म में। एज एन नेशनल फंडिंग एजेंसी आपने गेट निकाल रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी अभी हम कंपाइल कर रहे हैं चीज़ों को, और जिससे कि हम बेस्ट रिसर्च प्रोफाइल बना पाएँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, बिकॉज कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ सकता है। बट आपको कमेंट ज़रूर करना है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ और चेंजेस करने हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और अगर सब कुछ समझ आ गया तो नीचे थैंक्स ज़रूर लिख देना, दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। और जब आप थम्स अप दबाते हो और नीचे कुछ लिखते हो तो दैट इज़ ग्रेट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।